हेलो नमस्कार। एमसी स्टैन ऑन फायर, क्या जबरदस्त तेवर दिखा रहा है ना लौंडा कल रात के एपिसोड में। वैसे जो प्रोमो हमने देखा है, प्रोमो में तो एक चीज तो क्लियर है कि सो कॉल्ड इंडिविजुअल्स कैसे वहां पर आगे बढ़ के पंगा लेने की कोशिश कर रहे हैं एमसी स्टैन से। जो प्रोमो हमने देखा वहां पर एमसी स्टैन क्या कर रहा है, सिर्फ नॉमिनेट ही तो कर रहा है इसको, टीना को अपने रीजन दे रहा है। टीना बोल रही कि मुखौटा नकाब छुपा रखा है अपने ज्वेलरी के बीच में, तो ज्वेलरी पे मत जा, तेरा घर बिक जाएगा। तो इसको सो कॉल्ड इंडिविजुअल शालीन को इंडिविजुअल टीना के मैटर में कूदने की क्या जरूरत है, वो तो मंडली नहीं है ना। ओ ये मैं क्या बोल रहा हूं, वो तो इंडिविजुअल होकर भी मंडली है, मंडली होकर भी इंडिविजुअल है, एक दूसरे के लिए खड़े रहते हैं, बट वो इंडिविजुअल है। बेशर्मी की सारी हदें पार कर देते हैं ये टीना, शालीन, वो नया विकास और वो जग्गा मग्गा। जब बैठकर ये पांच लोग बोलते हैं बहन वो उधर मेजोरिटी है, वी आर इंडिविजुअल पीपल, हमारी इंडिविजुअल थॉट प्रोसेस है, उधर मंडली है, बट हम पांच लोग इंडिविजुअल्स हैं। और कैसे इंडिविजुअल्स है, जग्गा के साथ मग्गा फ्री में आता है और चिकन के साथ ये मिस ब्रांड फ्री में आती है, और एक बीच का बंदर बैग टांगकर बैग के साथ में फ्री आता है। बैग को ऐड कर ले तो ये 6 लोग हो जाते हैं, लेकिन ये 6 लोग वी आर इंडिविजुअल्स, दे आर मंडली, वी आर इंडिविजुअल्स, दे आर मंडली। हम इंडिविजुअल्स हैं, हमारी थॉट प्रोसेस इंडिविजुअल है। जैसे कि दिन को रात अगर जग्गा कहेगी तो मग्गा भी दिन को रात ही बोलेगा, और अगर चिकन भनोट लाइटर फेंकेगा तो फिर ब्रांड भी लाइटर फेंकेगा। बट दे हैव इंडिविजुअल पर्सनालिटी एंड इंडिविजुअल थॉट प्रोसेस। ओके फेयर इनफ। वैसे ये जो इंडिविजुअल थॉट प्रोसेस का एक युवराज है ना, जिसे बिग बॉस खुद आलसी आलसी लेजी बफेलो बोलते रहते हैं, इस लेजी बफेलो के ऊपर अशुद्ध टाइम्स में कुछ नई खबरें छपी है, जिसके बारे में हम विस्तार से कल आपको अपडेट देंगे। आलसी बफेलो, किंग ऑफ बफेलोस, लेजी बफेलोस, अंकित गुप्ता के बारे में नासा ने कुछ स्टडी करी है। उस स्टडी के बारे में अशुद्ध टाइम्स में हम कल डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस एपिसोड की हम बात करें तो दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, इस गाने के साथ ही एपिसोड शुरू होता है। हमें लगता है ये दूल्हा दूल्हा कब हुआ, लेकिन एपिसोड के टुवर्ड्स द एंड जब शपथ ग्रहण समारोह होता है, अचानक से अर्चना और सौंदर्या इस मंडली में आके प्रवेश कर चुके हैं और मिशन दूल्हा बिगिंस हो जाता है। खैर यहाँ पर रोज की तरह एंथम बजता है तो हम एक नई चीज देखते हैं कि मिस ब्रांड भी यहाँ पर डांस करती है। अक्सर तो एकदम शादी में आए हुए रूट है फूफा की तरह, चला हम ब्रांड हो, हम काहे को डांस करोगे, लेकिन आज वो सारे बंधन तोड़ के, पायल तोड़ के आज तो मिस ब्रांड भी नाची। और आप यहाँ पर एक चीज आपने ध्यान दी होगी, यहाँ पर जैसे ये एंथम वगैरह होता है, अचानक सृजिता जी आती हैं और शालीन द चिकन भनोट को चाय देती हैं। इधर नीचे चाय पीने की सेरेमनी शुरू हो जाती है सृजिता और शालीन के बीच में। ऊपर टीना दत्ता छज्जे पर बैठी रहती है, शादी में आए हो फूफा फूफी की तरह, बहुत बड़ साला, हम इतना दिनों से चिकन खिला रहा हूँ, चाय पिला रहा हूँ, हमारा कोई कदर ही नहीं है, हट हट बेवकूफ साला, यहाँ कोई नहीं, मुखौटा उतर रहा है, सबके बेवकूफ है। ये टीना जो चाय भी नहीं बना सकती, क्योंकि ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये तो शालीन ने बोला था, माय गॉड मैं उसको इतनी देर से बोला, उसने चाय तक नहीं बनाई मेरे लिए। थोड़ी ही देर के बाद यही टीना इंसानियत की पीपड़ी बजाना शुरू कर देती है जब वो चिकन भनोट के लिए चिकन फ्राई करती, चिकन बनाती है। ओ माय गॉड, इंसानियत नहीं है, कोई मेरा दुश्मन भी होगा तब भी मैं उसके लिए चिकन तो बनाऊंगी, लेकिन चाय नहीं बनाऊंगी। क्यों? क्योंकि चाय तो सृजिता बना देगी, मैं क्यों चाय बनाऊं, मैं क्यों चाय बनाऊं, लेकिन चिकन जरूर बनाऊंगी चिकन भनोट के लिए, उस चिकन भनोट के लिए जिससे ये 1760 तरीके से लड़ रही थी, कभी लाइटर फेंक रही थी, उसको फेक बोल रही थी, तो किसी का नहीं हुआ हमारा क्या होगा, लेकिन चिकन हम बनाएंगे ताकि दुनिया में मैसेज तो जाए कि हम भूखे के लिए खाना बनाने सबसे पहले कूद पड़ते हैं, लेकिन चाय चोई हमसे नहीं बनती है। और ये चिकन भी हम सिर्फ इसीलिए बना रहे थे क्योंकि अर्चना ने चिकन बनाने से मना कर दिया था। और ये शालीन भनोट इतना स्पाइनलेस है, जिससे लड़ता है उसी से चिकन बनवाता है। टीना की बात नहीं कर रहा हूं, अर्चना की बात कर रहा हूं, लड़ते रहते हैं, चिकन भी उससे बनवाते हैं। तो ये शालीन भनोट ना सिर्फ एक नंबर का एहसान फरामोश है, बल्कि उसमें बिल्कुल भी स्पाइन नहीं है। जिनसे लड़ता है उन्हीं के हाथ का बना चिकन खाता है। लेकिन एक बात है मित्रों, जिसका जवाब देश जानना चाहता है कि शालीन भनोट जिस जग्गा के साथ आजकल अच्छी दोस्ती खासी चला रहा है, उस जग्गा से ये चिकन क्यों नहीं बनवाता। ओ कहीं इसके पीछे ये वजह तो नहीं कि जग्गा कहीं एक्स्ट्रा चिकन छुपा के रख ले और वो अंकित के लिए वो चिकन लॉलीपॉप वगैरह कुछ बना करके रख दे, क्योंकि ये जग्गा जो है ये चोरी चोरी चुपके चुपके खाना बनाने में यकीन रखती है। लेकिन जब इसे ड्यूटी दे दी जाए, जैसे कि यहाँ पर ड्यूटी दी गई थी, मेरे से नहीं होता बहन, लेकिन मैं इंसानियत हूँ, मैं इंसानियत की देवी हूँ, मैं महान हूँ, मैं बलिदानी हूँ, ओवर प्रोटेक्टिव हूँ, अपने से पहले दूसरे का सोचती हूँ, लेकिन मैं प्रो नहीं हूँ ब्रो, मैं प्रो नहीं हूँ ब्रो, मेरे से 14-15 लोगों का खाना नहीं बनेगा। मेरे को चॉपिंग के लिए कोई चाहिए, एट द सेम टाइम चॉपिंग कोई काम नहीं होता है, आप किचन में अकेले काम कर लो, लेकिन अब्दू के लिए अगर कुछ हमें पराठे या मेथी के थैपले बनाने, आप ऐसा है कि चॉपिंग के लिए किसी को भेज दो मेरे पास तो मैं बनाऊंगी, नहीं तो मेरे से नहीं बनता। मैं प्रो नहीं ब्रो, लेकिन बकवास करने में बड़ी नेक्स्ट लेवल की प्रो हो प्रो। खैर हम थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि सब गिरे हुए हैं अपने अपने बिस्तरों में, विकास कहिए या फिर लेजी बफेलो और ये उसकी जो होने वाली
दुल्हनिया अगर हुई तो, क्योंकि चांसेस कम है, क्योंकि वो तो है मेड्यूसा, सर पर इतने सारे नागों को पालने वाली नागरानी, और उसके बाजू में जो लेटा था कंबल कपल वाला दूसरा पार्टनर कौन है, ये मग्गा, जो कि मैरिज वाले इंस्टीट्यूशन में बिलीव ही नहीं करता, लेकिन यहां पर भर भर के मजे ले लेंगे। भाई जब शादी के पहले ही पूरे मजे लेने हैं तो फिर शादी की क्या जरूरत है? फिर क्या कि तलाक होगा, फिर बाद में पैसे वगैरह देने पड़ेंगे, शादी के पहले ही मजे ले लो। लिव इन वाला कॉन्सेप्ट दिव्या अग्रवाल और इस तरह की जो गर्दुल्लियां जो आजकल शादी के पहले 1760 डालों पर बैठ जाती हैं, फिर बाद में बोलती है अरे अपने पेट भर गया, चलो किसी मालदार को पकड़ते हैं तलाक के बाद अच्छा अमाउंट मिल जाएगा। तो ये जो मेंटेलिटी है ना कि मतलब शादी भी नहीं करेंगे, दोस्ती यारी रखेंगे, दोस्त भी नहीं है, प्यार भी नहीं है, फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो जग्गा यहाँ पर मग्गा को उसी तरह से यूज कर रही है और दोनों एक दूसरे को अच्छे से कंबल कंबल खेलते रहते हैं। ये देख करके संस्कारी जग्गा के संस्कारी पिताश्री की छाती चौड़ी हो जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उल्लू वेब सीरीज देख करके उनकी छाती घर से चौड़ी हो गई होगी। वाह क्या प्रदर्शन किया है पुत्री ने, माइंड ब्लोइंग। लेकिन जब जग्गा ने वो सवाल किया था ना वो कीचड़ वाली टास्क में कि गेम के बारे में बात करती रहती है, और जब जग्गा का हाथ पकड़ने आया था मग्गा, अंकित प्लीज डोंट डू दिस, मेरे पापा देख रहे हैं, मैं बहुत शर्मीली हूँ, हाँ मेरे पापा देख रहे होंगे अंकित। लेकिन आज आपने देखा कंबल कुटाई चल रही थी, यहाँ पर कंबल में दंगल दंगलाई भी चल रही थी। खैर यहाँ पर बिग बॉस एक टॉन्ट मार देते हैं कि शिव, निम्रत और कौन था, एक कोई तीसरा नाम भी और था, आई थिंक सुंबल का था या फिर किसका नाम था, ये 3-4 लोग जो हैं इनकी तबीयत खराब थी जिस वजह से ये लोग आराम कर रहे थे। लेकिन अंकित महाराज उर्फ द लेजी द बफेलो, जिनके ऊपर नासा रिसर्च करने वाली है, ये तो मतलब कुछ हो ना हो सोते ही रहेंगे, औंधे पड़े रहेंगे, लेकिन ये बंदा बहुत एंटरटेनिंग है, इसको गूहर सपोर्ट करती है, शेखर सुमन इसको एंटरटेनर नंबर 1 बोलता है, और इसके जितने भी निब्बा निब्बी फैंस है इसे एंटरटेनर ऑफ द वीक बोलते थे। लेकिन ये एंटरटेनमेंट के नाम पर क्या करता है, उल्टा पड़ा कुंभकर्ण कहीं का गधे की आवाज निकाल करके सोता रहता है। लेकिन ये एंटरटेनर है भाई, ब्लाइंड फैंस हो, पैसा हो, पीआर हो, तो फिर गोबर भी एकदम च्यवनप्राश की तरह बेचा जा सकता है। इस बात का विशुद्ध उदाहरण है ये कौन, अंकित। ओ माय गॉड, मैंने अपने अशुद्ध टाइम्स वाली लाइनें तो यहीं बोल दी, अब उसमें क्या बोलूंगा, खैर उसके बारे में कुछ और इंतजाम करना पड़ेगा। तो खैर यहाँ पर बिग बॉस घनघोर बेइज्जती कर देता है इसकी, अंकित की, लेकिन यहाँ पर मग्गा को ये बेइज्जती नहीं दिखाई देगी, ना ही जग्गा को दिखाई देंगी। जब शेखर सुमन रोस्ट करते हैं उसको हाइजीन को डस्टबिन बोल दिया और अंकित ये चिकन भनोट की हर बात बेइज्जती होती है लेकिन भर भर के इनकी जब बेइज्जती होती है ओपनली कही है कन्फेशन रूम में, या फिर वीकेंड के बारे में सलमान ने बोल दिया था जग्गा यू आर बिकमिंग अर्चना 2.0, लेकिन वो बेइज्जती नहीं है, दूसरों की बेइज्जती होता है उसकी बेइज्जती यह है जग्गा और मग्गा की घनघोर बेइज्जती वाली जिंदगी। अब तो वो इतना बेइज्जत हो चुके हैं कि उन्हें मतलब चिकने घड़े की तरह कोई फर्क ही नहीं पड़ता। खैर यहाँ पर बिग बॉस एक टास्क शुरू करवा देते हैं, कैप्टनसी वाला कॉल सेंटर खुल जाता है यहाँ पर, और सौंदर्या और विकास वहां पर कंपनी के मालिक बनकर के बैठ जाते हैं। लेकिन हमें धीरे धीरे पता चलने लगता है कि ये खेल बिग बॉस खुद खेलना चाहता है, और बिग बॉस अल्टीमेटली खेल भी जाता है, क्योंकि बिग बॉस यहाँ पर अच्छे से समझ चुका था कि सौंदर्या और विकास यहाँ पर हैं, और चूंकि विकास जो कि नई मंडली का सदस्य बना है, और बिग बॉस यहाँ पर कतई नहीं चाहते थे कि दूसरी मंडली के लोग यहां पर विकास के थ्रू अपना राज स्थापित कर सके, इसलिए बिग बॉस ने आनंद फानन में यहां पर इतना इंटरफेयर किया। पहले बोलता रहा कि आप लोग कप्तान हो, कैसे कैप्टन हो, आप लोग तो डिसीजन नहीं ले सकते, आप कैसे कैप्टन हो जो बाहर से इन्फ्लुएंसर हो। भाई बिग बॉस आपने वो जो 6-7 लोग बिठाए थे कॉल सेंटर में, वो इसीलिए बिठाए थे ना कि वो अपनी पार्टी के लिए पिच कर सकें, इन्फ्लुएंस कर सकें। तो फिर एक तरफ आप उन लोगों को बिठाते हो, फिर इधर झाड़ देते हो कि भाई आप अपनी मर्जी से डिसीजन लो। जब अपनी मर्जी से ही डिसीजन लेना था तो इन लोगों को छोटे छोटे केबिन में वो फोन लेकर के बिठाया क्यों था। हालांकि बिग बॉस ने वहां पर भी टॉन्ट मार दिया था कि सॉरी अंकित, सॉरी जग्गा मग्गा, वहां पर कुर्सी है, पलंग की व्यवस्था नहीं की गई, तो प्लीज वहां सोना मत। हालांकि यहां पर जब ये कॉल सेंटर खुला तो थोड़ी देर के लिए अंकित जो नींद से जागा था उसने वहां पर हेरा फेरी वाला स्टार फिशरीज के अंदाज में जब फोन करके बात करी थी, वो काफी अच्छा लगा। खैर इस टास्क के दौरान हमें कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस दिखाई दिए हैं, जैसे कि सौंदर्या जिसको कि साजिद खान ने चिट्ठी का सेक्रीफाइस करके कैप्टनसी की दावेदारी में लेकर के आए थे, उस सौंदर्या ने साजिद का पत्ता कट कर दिया। ये निम्रत जो कि शिव और एमसी स्टैन के साथ बैठी रहती है, निम्रत का बस चले ना तो वो एमसी स्टैन को हर चीज में नॉमिनेट भी कर दे या फिर घर से बाहर भी निकाल दे, निम्रत कुछ भी कर सकती है। निम्रत ने यहाँ पर जिस तरह से बाद में चीजों को ट्विस्ट किया, इसको समझने की कोशिश करते हैं। जब यहाँ पर वो बिग बॉस इनको बोलते हैं कि सौंदर्या और विकास किसको निकालना है किसको नहीं निकालना, तो एक जो राउंड चल रहा था जहां पर विकास बोलता है कि कौन है वो 2 लोग जो कि सबसे नालायक हैं और कप्तान नहीं बनने चाहिए,
तो यहाँ पर निम्रत ने पहले तो अर्चना का नाम लिया था कि वो क्योस बहुत करती है, और जब इसने कहा था ना कि दूसरा नाम कौन सा जो कि नालायक है, ये शब्द इसके थे, विकास के, ये हम मानते हैं। लेकिन जिस तरह से बगैर एक सेकंड वेस्ट करे फट से नाम लिया इसने निम्रत ने कि दूसरा नाम स्टैन, क्योंकि वो अथॉरिटी नहीं दिखा सकते, वो बहुत ही मतलब इंट्रोवर्ट हैं, कम बोलते हैं। बाद में जब ये चीज खुलती है तो ये निम्मो क्या बोली, अरे उसने मेरे पर दबाव डाला था, ही प्रेशराइज्ड मी, मैं क्या कर सकती हूँ। मैडम क्या कर सकती हो, तुम किसी की सगी हो नहीं, तुम डे वन से शालीन टीना के पीछे रही, लेकिन मौका पड़ने पर तुम उन्हें साइड में गच्चा देकर के इधर कूद गई। इधर तुम आई तो आई थिंक 2 वीकेंड पहले इसने जब टीना बाहर गई थी, 2 वीकेंड क्या, पिछले वीकेंड की बात है, टीना गई तो नेगेटिविटी घर से बाहर गई, और स्टैन से बहुत नेगेटिविटी आती है इसको, निम्रत को। तो ये निम्रत जिसे दुनिया जहान में नेगेटिविटी दिखाई देती रहती है, इस निम्रत या फिर ऐसे लोगों के लिए ही चचा गालिब एक शेर लिख करके गए हैं कि तमाम उम्र गालिब ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करता रहा। नेगेटिविटी कहीं और नहीं, निम्रत तुम्हारी खुद की आंखों में। पहली फुर्सत में जाकर के डॉक्टर से अपनी आंखें चेक करवा लो, इससे पहले कि तुम्हारी आंखें एकदम धृतराष्ट्र की तरह अंधी हो जाए। निम्रत के अंदर इतनी नेगेटिविटी भरी पड़ी है, फिर बाद में जब उसकी पुलपट्टी खुलती है तो विक्टिम कार्ड बाहर आ जाता है। ऑल्दो आज डिप्रेशन कार्ड बाहर नहीं है, लेकिन जब उसको लगा कि वो जाल में फंस रही है, तो फिर जब हमने देखा था सिंक पर ये शिव और ये बर्तन धो रहे थे, तो एकदम अनमने ढंग से ऐसा फील कर रही थी, ऐसा जता रही थी कि बाप रे बाप, पता नहीं क्या हो गया, तबीयत बहुत खराब है, ये है वो है। तो निम्रत ने दिखा दिया कि मौका पड़ने पर वो न सिर्फ स्टैन बल्कि शिव को भी कैप्टनसी की दावेदारी ही क्या, घर से भी आउट करने से पहले एक सेकंड नहीं सोचेगी, एक सेकंड नहीं झिझकेगी। एनीवे यहाँ पर जितने भी ये बाकी के कंटेस्टेंट थे, ये बार बार कॉल कर रहे थे कि भाई इसको निकाल दो, उसको निकाल दो, जैसे कि जग्गा शिव को निकाल दो, निम्रत को निकाल दो, शालीन बोल रहा था इसको निकाल दो, अर्चना को निकाल दो, इसको कर दो। ज्यादा तो लोग अर्चना को निकलवाने के पीछे थे। अल्टीमेटली यहाँ पर होता यह है कि एमसी स्टैन और सृजिता बचते हैं, जिसको कि ये सौंदर्या अपने साथ कैप्टनसी का दावेदार बना लेती है। मतलब घर में अब 3 कैप्टन हो गए। हालांकि ये टास्क के पहले अर्चना का काफी मगज पच्ची होती रहती है, और वो कहती रहती है कि भाई इसका कंधा साथ में आया है, हमको कंधा नहीं मिल रहा है। तो देवी अर्चना, तुमने इस घर में कंधा अर्न नहीं किया है, तुम्हें जो भी कंधा मिला तुमने उस कंधे को काट दिया है। दोस्त आपको बनाने चाहिए थे, लेकिन आपने कोई दोस्त नहीं बनाया। आपने जिन्हें दोस्त बनाया वो भी आपके दोस्त नहीं हुए। तो कर्मा बूमरैंग, जो कि मैंने कल भी कहा था, इनफैक्ट कल क्या कहा था, आज के दोपहर के रिव्यू में कहा था, कर्मा अर्चना को कोई सिंपत्ति भैया अपन तो नहीं देंगे, बल्कि मैं तो यहां से एक फ्री की एडवाइस भी दूंगा शिव को, स्टैन को, कि ज्यादा अर्चना के चक्कर में दोस्ती वगैरह मत निभा लेना, क्योंकि अर्चना किसी की सगी नहीं है। अर्चना यहाँ पर बोल जरूर रही थी उससे सौंदर्य से बात करते हुए कि इस अंकित नाम के दूल्हे को बाहर निकालने के लिए अगर उसे शिव से टाइप करना पड़ेगा वो करेगी। दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर वो चलाना चाहते हैं, लेकिन शिव स्टैन अच्छे से देख चुके हैं कि अर्चना किसी की सगी नहीं है। मौका पड़ने पर अर्चना गौतम जैसे अभी अपने दोस्तों से लड़ रही है, कल को वो शिव से, स्टैन से, साजिश से, सृजिता या सुंबुल या सौंदर्या, इन लोगों से भी लड़ लेगी। तो यहाँ एमसी स्टैन कैप्टन बन जाता है एंड शिव ठाकरे लास्ट राउंड में गिव अप कर देता है। शालीन भी बहुत ज्यादा फ्लर्टपंती करता है कि उसे डेंटिस्ट बहुत पसंद है, 2 ये क्या नाम है, डिंपल आपके, एक मेरा, इस तरह से। और चिकन भनोट की अर्धांगिनी का जो रोल प्ले कर रही हैं, ये क्या नाम है इनका यार, ये मिस ब्रांड, ये तो फोन पे इतनी पोलाइटली बात कर रही थी। टीना इतनी पोलाइटली बात करती, बाप रे बाप, हमारी आंखों पर हमें यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन थोड़ी देर के बाद हमें यकीन हो गया। जिस तरह से ये सुंबुल के साथ लड़ रही थी और एकदम बाप पर पहुंच गई थी। सुंबुल आपके बाप पर नहीं गई थी, लेकिन आप सुंबुल के बाप पर गई। अर्चना से भी इनका आर्ग्यूमेंट हो रहा था चिकन बनाने के बाद, तू तड़ाक। मुझे बहुत हंसी आती है जब ये टीना दत्ता दूसरों को अपब्रिंगिंग का या फिर क्लास का ज्ञान देती है, लेकिन टीना दत्ता जब खुद मुंह खोलती है ना, इतनी घटिया लगती है ये टीना दत्ता। जिस तरह से चिल्लाती रहती है, बाप पर जाती है, तू तड़ाक खुद करती है। एंड ये टीना दत्ता जिसको सलमान खान ने पिछले वीकेंड ही समझाया था जूजू राम बाहर की बातें नहीं करनी, लेकिन ये पर्पसली यहाँ पर अर्चना को इंस्टिगेट करने के लिए वही पॉलिटिकल बातें प्रियंका गांधी का मेंशन करती है। और आप हाइट देखो स्टुपिडिटी की, जिस तरह से ये टीना दत्ता द ब्रांड सुंबुल को बोल रही थी, लोगों के पीछे छुप के चलती हो। टीना दत्ता तुम्हारी खुद की जर्नी है ये, बड़ा विडंबना वाला सीन है ना। जिन चीजों के लिए जग्गा मग्गा शिव को बार बार उंगली दिखाते हैं, टारगेट करते हैं कि शिव ऐसा है, टांग फंसाता है, ये सारे टैग खुद जग्गा मग्गा के ऊपर लगते हैं, लेकिन बड़ी बेशर्मी से जग्गा मग्गा खड़े होकर बोल देते हैं कि ये शिव जो भी बोलता है ना वो उसके ऊपर लागू होता है। ओ माय गॉड, ये जग्गा और मग्गा को अगर मैं गुहर के अंदाज में बोलूँ तो ओ माय गॉड, हिपोक्रेसी की नेक्स्ट सीमा है ये जग्गा और मग्गा। और इन्हीं के लेवल पे हैं ये क्या नाम है, मिस ब्रांड, जो कि शालीन की पूंछ बनी फिर रही है, लेकिन इससे सुंबुल से कहती है तुम्हारा कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है।
चलो उसका कोई एक्सिस्टेंस बिल्कुल नहीं था, वो कुछ कुछ होता है मैं झल्ली अंजलि का रोल प्ले कर रही थी, लेकिन अब वो तुम्हारी स्टोरी से बाहर आ चुकी है, काफ़ी अच्छा लग रहा है जिस तरह से वो ढोल बजा करके सबको, नहीं ढोल नहीं, थाली बजा करके सबको उठा रही थी, एटलीस्ट वो कुछ अलग करते दिखती तो है। तुम तो शालीन से लड़ती हो, फिर थुक्कर चाटती हो, फिर लड़ती हो, थुक्कर चाटती हो, फिर फिर लड़की क्या क्या बोल रहा था यार, लड़ती हो फिर थूक करके चाटती हो, कोई स्पाइन नहीं है। तुम बाहर से देख करके सब आई हो कि शालीन कितना दोगला है, उसके बावजूद तुम थूक करके चाट रही हो। तो देखा जाए ना मिस ब्रांड, तुम्हारा कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, तुम पूंछ बन के लोगों के पीछे छुप कर ही आगे बढ़ना चाहती हो। लेकिन ये मुंह मसूर की दाल, इतनी ज्यादा ये बड़ी बड़ी बातें करती टीना दत्ता, सारी बातें बैकफायर होकर उड़ता तीर बन करके इसी में आके भुस करके घुस जाती हैं। अच्छा, इसी दौरान एक छोटी-सी घटना घटी थी इस घर के अंदर, जब सुंबुल ने कुछ चपाती वगैरह बना दी थी, अर्चना अपने घी से कुछ बना रही थी, कुछ रोटियाँ घी में चुप रही थी, कुछ नहीं थी। किचन थोड़ा-सा गंदा पड़ा था, सृजिता बोलती है सुंबुल से, लेकिन सुंबुल कहती है बाद में साफ करूँगी, तो सृजिता खुद जाती है साफ करने और हम देखते हैं कि जग्गा सडनली आउट ऑफ नोवेयर आकर के किचन साफ करने लगती है, दुनिया को दिखाने के लिए कि जग्गा कितनी महान है। उसके पहले ड्यूटी डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह कुछ चल रहा था। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, ये है कि आई थिंक 1 या 2 वीक पहले जब ये टीना इनकी परम शत्रु थी, टीना ने माइक्रोवेव का ढक्कन खुला छोड़ दिया था, तो वहां पर जग्गा और हग्गा बैठे थे और हग्गा ने ढिंडोरा पीट दिया था पूरी दुनिया में कि टीना आपने माइक्रोवेव का दरवाजा वो ढक्कन वो बंद नहीं किया है, प्लीज बंद कर दो। तब ये जग्गा वहीं बैठी रही थी, ऐसे क्रॉस अपने पैर करके उठी नहीं थी बंद करने। लेकिन आज पता नहीं इसको जग्गा को क्या हो गया कि भाई वो पूरा किचन साफ करने लग गई। गंदगी ने अच्छी नहीं लगती है, हम अच्छे हैं, हम साफ सफाई पसंद है, ये हैं वो हैं, तुम ऐसे हो तुम वैसे हो। उस दिन तो इनसे वो माइक्रोवेव का दरवाजा तक बंद नहीं हुआ था, लेकिन आज ये पूरा किचन साफ करने पर उतारू हो गए थे। इसको हम क्या समझे? इतना बड़ा ये जो हृदय परिवर्तन कहिए, मानसिक परिवर्तन कहिए, शारीरिक परिवर्तन एकदम से कैसे हो गया? कैसे हो गया भाई? इस चीज को भी अर्चना गौतम अच्छे से एक्सप्लेन कर देती है कि उधर क्या है कि बाहर का नया लौंडा विकास और ये टीना और ये शालीन 3 वोट मिल गए उसको, और अर्चना और सौंदर्य के रूप में सिर्फ उसको 2 ही वोट मिले थे। कैसे ये जग्गा जो दूसरों को बोलती मंडली मंडली, कैसे वो साइलेंटली अपनी मंडली बनाती जा रही है। 2 वोट का नुकसान करके उसने 3 वोट इकट्ठे कर लिए, 1 वोट एक्स्ट्रा उसको मिल गया है। और बेशर्मी देखो इसकी, जग्गा की, मग्गा की, जो खुद बाहर से आए हुए हैं, साथ साथ आए हुए हैं, लेकिन बोलते कैसे है कि यार इंडिविजुअल्स को टारगेट किया जाता है, ग्रुपिज्म ग्रुपिज्म। भाई साहब, जिस तरह सलमान खान ने एक नैरेटिव वहां पर सेट कर दिया ना कि जो अकेला खेला वही जीतता है, इस फेक नैरेटिव को शुरू करा है सलमान खान ने। लेकिन इस फेक नैरेटिव यानी इंडिविजुअल एकला चलो वाले जो नैरेटिव को जग्गा मग्गा, जो कि अकेले बिल्कुल नहीं है, डे 1 से साथ आए हैं, लेकिन कैसे खुद को इंडिविजुअल इंडिविजुअल बोल रहे हैं, जबकि सलमान खान ने एकदम कतई झूठा नैरेटिव चलाया था। आप मुझे बताइए कौन है जो एकला चला है या फिर अकेला चला है? गौतम गुलाटी, उसकी पूरी पीथरी गैंग थी, पुनीत और प्रीतम और एक और प्रणीत और ये क्या नाम इसका गौतम, ये 3-4 लोगों का ग्रुप था। उसके बाद आप देख लीजिए बॉडम महिला जो थी, डडलानी का ग्रुप था, उसके बाद अर्शी का ग्रुप था, और वो क्या नाम था एक और था पुनीश करके, 3-4 लोग साथ में थे। फिर आप देख लीजिए वो हलवा क्वीन, पूरा ग्रुप उसके साथ था, शिवाशीष था उसके साथ, श्रीशन था उसके साथ, करणवीर द कोबरा कहिए, नेहा द पेंट से कहिए, सृष्टि द रोड कहिए, इतने सारे लोग थे उसके साथ। और आपने बिग बॉस 13 में भी देखा, जहां पर सिद्धार्थ शुक्ला पहले आसिम आरती इनके साथ था, फिर बाद में तो उसने पूरा गेम ही बदल दिया था अपना। वो टक्कू छाबड़ा कहिए या फिर ये माहिरा कहिए या फिर वो शेफाली जरीवाला कहिए, विकास गुप्ता कहिए, शहनाज, मतलब अकेला कोई भी नहीं खेला था। सबको कहीं ना कहीं ग्रुप की जरूरत पड़ती ही है। और ये जो सलमान ने झुंझुना पकड़ाया था ना कि एकला चलो अकेला खेलने वाला जीतता है, चुबीना खुद अकेली नहीं आई थी, फेकस भी पूरे टाइम करण कुंद्रा के शोल्डर पर चढ़ के आगे तक गई है। वो तो वीआईपी क्लब में करण कुंद्रा की मेहरबानी से नहीं, उमर रियाज की मेहरबानी से गई थी। तो सलमान खान का काम क्या है? पब्लिक को मिसलीड करना। पब्लिक से पहले वो कंटेस्टेंट को मिसलीड करता है, उसके बाद कंटेस्टेंट और बाहर बैठे उनके अशुद्ध टाइम्स वाले जितने भी ठुल्ले हैं वो पब्लिक को भर भर के बेवकूफ बनाते हैं कि उधर मंडली है, इधर मंडली नहीं है। अरे भाई साहब, ये मंडली क्या है क्या नहीं, ये तो रोहित शेट्टी खुद बोल के चले गए थे, उधर 6 ये 7। अब ये 7 थे उस समय क्योंकि सौंदर्या और अर्चना भी इनके साथ थी, तो मेजोरिटी इधर थी। लेकिन ये इंडिविजुअल है भाई साहब, ये बहुत ज्यादा बड़े वाले इंडिविजुअल हैं। तो क्या हुआ, अगर जग्गा को कुछ बोलता है कोई तो मग्गा तुरंत आगे खड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल है तो भैया उनको इंडिविजुअली बैटल लड़ने दो ना अपने। जैसे कि हमने प्रोमो देखा, एमसी स्टैन क्या उसको नॉमिनेट कर रहा है टीना को, टीना वहां से जवाब दे रही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि टीना और एमसी स्टैन की बातचीत के बीच में शालीन बीच में कूदता है कि क्यों होशियारी जो मतलब बीप बीप रहा है। तो अगेन यहाँ पर शालीन की तरफ से गाली गलौच दी गई, जिसके बाद ये वाद विवाद बढ़ेगा। फिर देखते हैं कि आगे क्या हो पाता है क्या नहीं हो पाता है। बॉटम लाइन ये है
कि टीना के लिए शालीन खड़ा रहता है, जबकि वो इंडिविजुअल इंडिविजुअल की पीपड़ी बजाते हैं। जग्गा के लिए मग्गा खड़ा रहता है। और आपने यहाँ पर इस टास्क में देख लिया ना, सौंदर्या 2-4 दिन पहले तक इसकी बड़ी अच्छी दोस्त थी, लेकिन अब इसको यहाँ पर विकास मिल गया है, शालीन और टीना मिल गए हैं, तो अपनी मंडली लेकर के चल रही है। इस पूरी टास्क के दौरान इन लोगों ने किसको टारगेट करा? इस मंडली को। और आप देख लीजिए, फिर इसके बाद ही बोल देते हैं कि नहीं, हम तो इंडिविजुअल थॉट प्रोसेस वाले हैं। कौन सी इंडिविजुअल थॉट प्रोसेस वाले हो? विकास बोल रहा है कि उसको शिव नहीं चाहिए, निम्रत नहीं चाहिए, स्टैन नहीं चाहिए। जग्गा भी वही बोल रही है कि शिव को हटा दो, निम्रत को हटा दो। शालीन भी वही बोल रहा है, टीना भी वही बोल रही है, अंकित भी वही बोल रहा है। तो ये इंडिविजुअल थॉट प्रोसेस कहाँ से? ये तो पूरे ग्रुप की साठ-गांठ हो गई ना। लेकिन नहीं, ये कोई भी नहीं बोलेगा। और इसका एक और एग्जाम्पल हम कल फिर देख लेंगे। मुद्दा है स्टैन और टीना के बीच में नॉमिनेशन का आर्ग्यूमेंट। वहां पर शालीन बीच में कूदेगा, गाली गलौज देगा, उसके बाद खड़े होकर बोल देगा कि भाई इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल है, उधर मंडली है। मंडली कहाँ है? क्लियर दिख रहा है। एक जो मंडली है वो ओपनली डंके की चोट पर एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, हम मंडली हैं। तुम लोग मंडली हो, लेकिन होते हुए भी मंडली ना होने का दिखावा करते हो। तुम लोगों से घनघोर फेक तो मैंने जिंदगी में कोई नहीं देखा। तो ये समझना कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं कि यहाँ पर ये जो विवाद है, फसाद है, ये शालीन की तरफ से शुरू हो रहा है। एंड वंस अगेन शालीन और स्टैन की फाइट टीना की वजह से हो रही है। टीना एक नंबर की फटीचर पदार्थ है भाई साहब। जहां दो लोग शांति से बैठेंगे, टीना वहां पर भी लड़ाई करवा देगी। इतनी बड़ी वाली वैम्पायर डायन, इसका नाम इसीलिए रखा था मैंने। टीना डायन पंती ही करती है, दो लोगों को लड़वा देती है। अब ये जो भी कुछ होगा वो हम देखेंगे कल के एपिसोड में। एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एपिसोड हम देखते हैं कि टीना और सुंबुल का थोड़ा आर्ग्यूमेंट होता रहता है। उसके बाद मिशन दूल्हा जो होता है वो शुरू हो जाता है। और यहाँ पर मिशन दूल्हा के तहत साजिद को छोड़ करके बाकी जितनी भी मंडली के लोग हैं, ये सब भर भर के अर्चना को सपोर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि सबका मिशन बन चुका है कि ये जो गर्दुल्ला पदार्थ आलसी लेजी बफेलो अंकित उर्फ जग्गा का पोपट, उसको पहली फुर्सत में उसका टिकट कटवाना है। आई थिंक अंकित गुप्ता का टिकट तो बहुत पहले ही कट जाना चाहिए था, अगर शालीन भनोट थोड़ा दिमाग से चलता, पर्सनल ग्रजेस को साइड में रखता। लेकिन क्या पता, शायद शालीन को मेकर्स ने पहले ही बोला होगा कि भैया तुम कुछ भी हो जाए, अंकित को नॉमिनेशन में मत लाना। अदरवाइज आप खुद सोचिए कि एक ऐसा इंसान जिसको खुद बिग बॉस आलसी बोलता रहता है, इमेजिन कीजिए अंकित की जगह कोई कॉमनर होता तो क्या वो अब तक इस घर में टिका रहता? कतई नहीं टिका रहता। कलर स्पेस होने का ये सबसे बड़ा फायदा होता है भाई साहब, कि आप कुछ करें ना करें। जैसे अभिनव शुक्ला लास्ट तक उसे रखा गया था स्टेपनी की तरह, लेकिन वहां पर भी रूबीना को स्ट्रॉन्ग बोलते थे, इंडिविजुअल बोलते थे, जबकि बाहर से पतिदेव साथ आए थे। यहां पर आप देख लीजिए, बाहर का बॉयफ्रेंड कहिए या फ्यूचर का हस्बैंड कहिए, साथ में आया है, लेकिन कैमरे पर क्या बोलते हैं? हम इंडिविजुअल हैं, हम इंडिविजुअल हैं। अब इनकी इंडिविजुअलिटी के ऊपर आपको क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। जिस तरह से निम्रत ने अपना जहरीला अंदाज फिर से दिखाया है, उसके बारे में कमेंट करके बताएं। और जिस तरह से शिव एंड स्टैन का ब्रोमांस हमको देखने को मिलता है, जैसे ही यहाँ पर एमसी स्टैन कैप्टन बनता है, शिव उसको अपने शोल्डर पर बिठा लेता है। और हमने देखा भी था, शिव यहाँ पर एक फर्म स्टैंड लेता है निम्मो के अगेंस्ट कि तू दोस्त का पत्ता कैसे काट सकती है, अगर उसने बोला भी है तो दूसरे का नाम ले। लेकिन निम्मो ने वही किया जो वो करना चाहती थी। निम्मो सिर्फ अच्छाई का दिखावा करती है भाई साहब, निम्मो अंदर से कतई जहरीली नागिन, वो टीना को और जग्गा को भी पीछे छोड़ सकती है। अच्छा, ये जो निम्रत का जो जहरीला अंदाज वाला गेम चल रहा है ना, इसके ऊपर मैंने एक पोल करा है कम्युनिटी टैब में, जहां पर मैंने मेंशन करा है कि माई ग्लैम का जो पोल है वो तो ये जग्गा जीत गई, साथ में खतरों के खिलाड़ी का ऑफर भी उसको भी मिल गया, शिव को भी मिल गया। और जिस तरह से जग्गा भर भर के नेगेटिव जा रही है, मैंने वो जो पोल करवाया है उसमें मैंने ये लिखा है कि क्या जग्गा और ये सब मिल करके निम्रत के लिए रेड कारपेट बिछा रहे हैं, क्योंकि जग्गा इतनी ज्यादा नेगेटिव जाती जा रही है। ऐसे में मुझे ऐसा लग रहा है कि निम्रत के लिए रास्ता खुलता चला जा रहा है और जग्गा को एक्टिंग करने के लिए और ज्यादा पैसे मिल गए होंगे, क्योंकि जितना ज्यादा ये जग्गा नेगेटिव जा रही है ना, उतना ही ज्यादा निम्मो लोगों को अच्छी लगती जाएगी। फिर लोग कंपैरिजन में बोलेंगे, अरे हाँ यार, ये जग्गा के कंपैरिजन में निम्मो तो भी थोड़ी डिसेंट थी, एटलीस्ट वो जग्गा की तरह नेगेटिव तो नहीं जा रही थी। तो जग्गा ये हरकतें पर्पसली कर रही है या फिर अनइंटेंशनली कर रही है, या फिर बाहर से एक पर्टिकुलर प्लान था इनका। और आपको ये तो पता है कि वो कितनी अच्छी एक्ट्रेस हैं, वो रणवीर सिंह के शो में साथ में थी, लेकिन यहाँ डे वन से लड़ रही। इसी बात के ऊपर संग्राम राउत करके अपनी डीएसके टॉक्स फैमिली के मेंबर हैं, उन्होंने मुझे एक इंफॉर्मेशन शेयर की मेरे साथ बिग बॉस तेलुगु के बारे में। उसके बारे में थोड़ी सी मैं बात करना चाहता हूं। वहां पर क्या है कि जो विनर है उसे सिर्फ 10 लाख मिले हैं, लेकिन जो रनर अप है ना, वो 40 लाख रुपए लेके चला गया मनी बैग। मतलब विनर को सिर्फ 10 लाख
और रनर अप को मिले हैं 40 लाख। जबकि कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी आई हैं कि जो रनर अप है ना, एक्चुअली में विनर वही बनना चाहिए था क्योंकि उसको ज़्यादा वोट आए, लेकिन 40 लाख में ट्रॉफी उसने बेच दी किसी और को, और जिसे ट्रॉफी मिली वो तो खैर विनर कहलाता ही है। तो क्या यहाँ पर इतने सालों से जो हम देखते आए हैं, जैसे कि आप बिग बॉस 10 का देखें, वहां पर मनी बैग वो दोस्तों लेकर के गया था, तो सलमान क्या बोला, मनवीर को ज्यादा वोट आए हैं, आपको कम आए हैं, अच्छा हुआ आपने सही डिसीजन लिया। या फिर आप देखें बिग बॉस 12 के अंदर दीपक ठाकुर ले गया था ना मनी बैग, वहां पर भी सलमान खान ने ये बोला, हाँ आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया। तो यहाँ सलमान खान कितना फेक नैरेटिव चिपका देता ना दुनिया को कि जिसने भी मनी बैग लिया उसे कम वोट आए थे। और अभी ये जो तेलुगु बिग बॉस की जो अपडेट आई कि जहां पर मनी बैग के अंदर 40 लाख थे, विनर से ज्यादा अमाउंट रनर अप को मिल चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी नेक्स्ट लेवल की प्लानिंग और सेटिंग होती है। उस बंदे को बोल दिया होगा कि भैया कुछ भी हो जाए हम तुझे विनर नहीं बनाएंगे, तू एक काम कर विनर से ज्यादा पैसे रख ले, लेकिन कोई ऑब्जेक्शन वगैरह मत लेना, एनओसी साइन कर दे। उसने साइन कर दी होगी। तो कैसे ये गोरख धंधा चलता है ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। जिस तरह से निम्मो और जग्गा डे 1 से लड़ते रहे, आपको ये चीज भी समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि यहां तो ये लड़ रहे हैं लेकिन बिग पिक्चर के अंदर ये दोनों जबरदस्त तरीके से इनकी केमिस्ट्री दिखा रहे थे। तो यहां पर इनकी जो लड़ाई राइवलरी है ना, ये कतई फेक है। अब आप कमेंट करके बताइएगा आपकी ओपिनियन। जिस तरह से कैप्टेंसी टास्क हुई, जिस तरह से निम्मो ने अपना जहरीला अंदाज दिखाया, जिस तरह से जग्गा खुद को इंडिविजुअल बोलती रहती है लेकिन मंडली में चल रही है, और जिस तरह से अर्चना, उसको धोखा लग चुका भाई, उसकी कश्ती अपनों ने ही डुबा दी, इसलिए वो एकदम कतई मतलब घायल शेरनी की तरह अपना बदला लेना चाहती है और इस चक्कर में वो शिव की मंडली में प्रवेश कर चुकी है। देखते हैं कि शिव और ये अर्चना की जोड़ी किस कदर मिशन दूल्हे को अंजाम देती है। आने वाले दिनों में पता चल ही जाएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, भर भर के लाइक कीजिए मित्रों, और कीजिए चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया तो। आपने समय निकाला वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।